अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हमारी दूसरी वीडियो है उस कोर्स की जो कि हमने रिसेंटली स्टार्ट किया, जिसकी फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप उसको देख सकते हैं। आज हमारी सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे क्या आप इस कोर्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या हम सीखेंगे, उसको हम डिटेल में आज कवर करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर कुछ वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी और उसमें कुछ खास हमने डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ कुछ बेसिक चीजें और कोर्स की आउटलाइन मैंने आपको बताई थी। आज हम प्रॉपर इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या कुछ आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस कोर्स के बाद आप क्या कर पाएंगे और किस तरह से ये पूरी सीरीज को हम आगे लेके चलेंगे, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक तो हम ये देखेंगे कि क्या आप इस कोर्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर होने वाला है, और उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करेंगे टाइमलाइन। टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टाइम कितना लगेगा हमें एक सक्सेसफुल बिजनेस सेटअप करने में, और किस तरह से हम स्टार्ट लें और कब तक हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इन चीजों के ऊपर आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट लेंगे वो लेंगे नीश से, कैटेगरी से, कि हम किस कैटेगरी के अंदर रहकर अपना ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि हम नीश साइट बनाएंगे जो कि एक स्पेसिफिक नीश को फोकस कर रही होगी। जैसे हेल्थ एंड फिटनेस है फॉर एग्जांपल, हम इसके अंदर जाते हैं तो इसकी कैटेगरी के अंदर जितने भी क्लिक बैंक के ऊपर प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें से मुख्तलिफ लो कंपटीशन कीवर्ड्स हम फाइंड करेंगे, निशेस ढूंढेंगे और उनके ऊपर फिर अपना ब्लॉग जो है वो चलाएंगे और पोस्ट वगैरह लिखेंगे और उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। तो क्लिक बैंक के ऊपर कमीशन काफी हाई होती है, और अगर आपके कुछ थोड़े बहुत ही प्रोडक्ट्स बिकते हैं या स्टार्ट में जब थोड़ी बहुत ही आपको सेल आना शुरू होगी तो आपकी अर्निंग काफी अच्छी होगी और आपको मोटिवेशन मिलेगी, तो उससे आप आगे फर्दर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स के ऊपर, और इस तरह से हम कंटेंट जो है वो कवर करेंगे उस एक नीश के ऊपर। तो इसलिए हम इसको नीश वेबसाइट कहते हैं कि ये एक कैटेगरी के अंदर रहकर हम ये वेबसाइट बनाएंगे। तो पहले तो हम बात कर लेंगे नीश की। सबसे पहले हमें एक लो कंपटीशन नीश फाइंड करेंगे जिसके अंदर हम रैंक कर सकें और जिसके अंदर हम काम कर सकें। तो ये पहला स्टेप होगा हमारा नीश का। तो हमारे दूसरे स्टेप के ऊपर हम बात कर रहे होंगे वेबसाइट सेटअप की, यानी वर्डप्रेस पर हम अपनी वेबसाइट किस तरह से बनाएंगे। ऑल्दो वर्डप्रेस के ऊपर मेरी एक फुल सीरीज मौजूद है इस चैनल के ऊपर जिसको आप देख सकते हैं और वर्डप्रेस को कंप्लीटली सीख सकते हैं। उसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस के जितने भी ऑप्शंस हैं या वर्डप्रेस को कंप्लीटली किस तरह से यूज करना है उसको एक्सप्लेन किया है। तो वो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं इस कोर्स में तो हम सिर्फ उसको इस हद तक देखेंगे कि उसको यूज करते हुए किस तरह से आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन उस कोर्स के अंदर हमने कंप्लीटली फोकस किया था वर्डप्रेस के ऊपर कि वर्डप्रेस के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको हमने एक्सप्लोर किया था। तो अगर आप कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस के थ्रू हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे और डिजाइनिंग वगैरह या जो कुछ भी हमने करना है वो वर्डप्रेस के ऊपर ही करना है। अपनी पोस्ट वगैरह हमने मैनेज वर्डप्रेस के ऊपर करनी है, और उसके बाद और जितने भी काम हम कर रहे होंगे वेबसाइट से रिलेटेड उसके अंदर हमें वर्डप्रेस यूज करना होगा। तो वर्डप्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सीरीज के अंदर, और उसको हम कवर करेंगे और उसको यूज करते हुए वेबसाइट बनाएंगे। और उसके बाद तीसरा काम होगा ऑब्वियसली प्रमोटिंग क्लिक बैंक प्रोडक्ट्स ऑन वर्डप्रेस। तो हम वेबसाइट के ऊपर किस तरह से क्लिक बैंक की प्रोडक्ट्स को रिव्यू करेंगे, कवर करेंगे और क्या क्या चीजें ज़हन में रखनी पड़ेंगी, ये कंप्लीट हम वर्डप्रेस के अंदर सीखेंगे कि क्लिक बैंक की प्रोडक्ट्स को किस तरह से आप प्रमोट कर सकते हैं, लिंक्स वगैरह किस तरह से डालेंगे, अपने आर्टिकल को किस तरह से अट्रैक्टिव बनाएंगे ताकि आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल हो या आपको सेल मिले और आपको अल्टीमेटली ट्रैफिक भी मिले। तो ये सब चीजें हम देखेंगे उसके बाद, यानी वेबसाइट सेटअप कर ली, उसके बाद प्रोडक्ट्स को प्रमोट किस तरह से करेंगे, तो ये उसके बाद हमारा काम होगा। उसके बाद चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम एक हमने करना है कि हमने अपनी एक ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी है। ईमेल मार्केटिंग के बारे में तो आपने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर मीडियम है ऑनलाइन अर्निंग के अंदर। तो इससे हमें बहुत फायदा होता है, इससे हम अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करते हैं, यानी हम अपने ब्लॉग के ऊपर जहां हम क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे होंगे वहां पे हम ईमेल्स कलेक्ट करेंगे, यानी ईमेल मार्केटिंग करेंगे। वो किस तरह से करेंगे वो पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अपने उसी क्लिक बैंक वाले ब्लॉग से किस तरह से वहां पर जो आपकी ऑडियंस आएगी उसको आप ईमेल लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी ईमेल्स ग्रैब कर सकते हैं, तो वो एक आपकी ऑडियंस बन जाएगी। फिर आप उनको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं, आप उनको ईमेल में मैसेजेस कर सकते हैं, उनको मुख्तलिफ ऑफर्स दे सकते हैं, और वहां से वो अगर आप परचेज करते हैं तो वहां से भी आपको कमीशन मिलेगी। तो ये आपकी अर्निंग के अंदर बहुत ही बड़ा जो है वो इफेक्ट डालते हैं। तो ईमेल लिस्ट हम बिल्ड करेंगे और इसका पूरा प्रोसेस हम सीखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस कोर्स का, क्योंकि ईमेल अगर आप बिल्ड कर लेते हैं तो समझ ले आप 2x इंक्रीज कर रहे हैं अपनी अर्निंग को,
क्योंकि जितनी अर्निंग आपको यहां से होगी उससे डबल आप उस ईमेल से कर सकते हैं। जितनी बड़ी आपके पास ईमेल लिस्ट होगी उसको आप सेल भी कर सकते हैं या उनको आप खुद प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम आगे कोर्स के अंदर देखेंगे। उसके बाद एक हमारा सेक्शन होगा हाउ टू गेट ट्रैफिक टू योर ब्लॉग, कि आप ट्रैफिक किस तरह से ले सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ट्रैफिक नहीं आती तो ऑब्वियसली आपको सेल नहीं आएगी। तो ट्रैफिक लेने के जितने भी मेथड्स हैं, फ्री मेथड्स, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से आप फ्री ट्रैफिक गूगल से ले सकते हैं, यानी आप अपनी पोस्ट को किस तरह से रैंक कर सकते हैं इस तरीके से गूगल के अंदर कि आपको ट्रैफिक आए। और इसका स्टार्ट तुम शुरू से ही लेंगे, यानी अगर आपकी नीश जो है वो प्रॉफिटेबल और लो कंपटीशन होगी तो आपको बाद में रैंकिंग में मिलेगी। अगर आप नीश ही गलत सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको रैंकिंग लेने में मुश्किल होगी और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो नीश बहुत ही ध्यान से आपने सेलेक्ट करनी है। जो भी करना है इसका प्रोसेस हम आगे देखेंगे। तो इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि ट्रैफिक किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो भी फ्री। उसके बाद नेक्स्ट जो और फाइनल स्टेप हमारा होगा इस सेक्शन का वो होगा कि मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन किस किस तरह से करेंगे हम। एक तो हमारी वही मोनेटाइजेशन होगी क्लिक बैंक की, यानी जो प्रोडक्ट्स हम प्रमोट कर रहे होंगे उनके एफिलिएट लिंक्स हमारे कंटेंट के अंदर होंगे तो उससे हमें सेल मिलेगी। और सेकंड हम गूगल एडसेंस को भी अप्लाई करेंगे क्योंकि वो वेबसाइट बिल्कुल एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होगी, जाहिर है, क्योंकि उसके अंदर हम उन प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे तो इजीली हमें एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो इससे आप अपनी अर्निंग सोर्सेज जो है वो उनको इंक्रीज कर सकते हैं। सिर्फ क्लिक बैंक से नहीं, आप गूगल एडसेंस से भी कमा सकते हैं। यानी क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स तो हम प्रमोट कर ही रहे हैं, उसी के साथ हम एडसेंस भी अप्लाई कर देते हैं और गूगल एडसेंस के ऐड जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर शो होंगे और उससे भी हमें अर्निंग होगी। यानी ये दो जो मोनेटाइजेशन सिस्टम्स हैं ये हम अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज करेंगे। उसके बाद सेकंड फेज जो इस कोर्स का आता है वो है टाइमलाइन, कि आपको टाइम कितना लगेगा। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि हम अगर स्टार्ट लेते हैं तो कितना टाइम लग जाएगा हमें सक्सेसफुल बनने में या एक अच्छा बिजनेस सेटअप करने में या एक अच्छी नीश वेबसाइट को बिल्ड करने में। तो इसके बारे में इस सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए वो ये है कि आप स्टार्ट लें, यानी जब तक आप स्टार्ट नहीं लेंगे उस वक्त तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। सबसे पहले तो आपने स्टार्ट लेना है और हमारे साथ वेबसाइट को बिल्ड करना है। पहला स्टेप तो यही होगा कि आपने वेबसाइट बनानी है, यानी एक अच्छी निश चूज करनी है और वेबसाइट बनानी है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होगा कि फाइंड अ प्रॉफिटेबल निश एंड कीवर्ड्स। नीश और कीवर्ड्स जो है वो प्रॉफिटेबल और लो कंपटीशन होने चाहिए ताकि आप उनको रैंक कर सकें। तो ये दो स्टेप होंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा पोस्ट एटलीस्ट 10+ आर्टिकल्स, हाई क्वालिटी आर्टिकल्स, कि आप 10 या 10 से ज्यादा हाई क्वालिटी पोस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करेंगे उस नीश के ऊपर जो कि हम रिसर्च करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूं, यानी कंटेंट आप जितना ज्यादा डालेंगे ऑब्वियसली आपकी अर्निंग उतनी ज्यादा होगी। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे वो है कि 10 पोस्ट या 10 से ज्यादा पोस्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होनी चाहिए। तो ये 3 हो गए। उसके बाद चौथा और फाइनल स्टेप होगा लिंक बिल्डिंग, यानी रैंकिंग। ऑब्वियसली ये लिंक बिल्डिंग रैंकिंग के अंदर ही आती है कि हम कुछ लिंक्स वगैरह बनाएंगे। ऑब्वियसली जब हमें हायर पोजीशंस लेनी होती है तो हम लिंक्स बनाते हैं। वैसे तो हम ऐसे कीवर्ड्स जो है वो रिसर्च करेंगे जिनको बैकलिंक के बिना ही आप रैंक कर पाए। लेकिन अगर आपको टॉप पोजीशन या टॉप 1, 2, 3, 4 या टॉप 5 के अंदर आपको वेबसाइट अपनी चाहिए तो आपको कुछ लिंक्स बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इस फेज के अंदर हम देखेंगे लिंक बिल्डिंग किस तरह से आप कर सकते हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट को ज्यादा ऊंचा रैंक कर सकें। तो ये होगा हमारा फाइनल फेज। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप करते हैं तो आप बहुत जल्द अपनी वेबसाइट को सक्सेसफुल बना सकते हैं और आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करना जरूरी थी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम नीश रिसर्च को स्टार्ट करेंगे और किस तरह से आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल और लो कंपटीशन नीश फाइंड कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।